देवताओं के सेनापति महाराज मुचकुंद की ऐतिहासिक सत्य कथा। धौलपुर के मुचकुंद धाम से सीधी रिपोर्ट। जय श्री कृष्णा। आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आज आपको धौलपुर जिले के महान तीर्थ स्थल, जिसे तीर्थों का भांजा भी कहते हैं, ऐसे पवित्र स्थान मुचकुंद का इतिहास बताने जा रहे हैं। यह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीला की थी, जहां भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद पड़े थे। ऐसे महान मुचकुंद तीर्थ स्थान को साष्टांग नमन करते हुए हम नम्र निवेदन करते हैं, भाइयों और बहनों, आज सोशल मीडिया पर धौलपुर हल्ला बोल टीम के द्वारा जबरदस्त अभियान श्री कृष्ण सर्किट में मुचकुंद को शामिल करने के बारे में चलाया जा रहा है। हम उसका पूरे जोर से समर्थन करते हैं तथा मुचकुंद महाराज की यह कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। द्वापर युग की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजा थे। उस समय चारों तरफ राक्षसों का बोलबाला था। राक्षस राजा जरासंध, राजा कालयवन सहित अनेक राजा मथुरा नगरी एवं श्री कृष्ण के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र करते रहते थे। उन्हें यह कतई बर्दाश्त नहीं था एक साधारण ग्वाला मथुरा का राजा बने। उन्हें कंस वध का भी बेहद दुख था। इस प्रकार श्री कृष्ण लगातार दुष्ट राजाओं से संघर्ष करते रहे और विजयी होते रहे। भाइयों बहनों, इसके साथ ही एक समानांतर कथा हिंदुओं के सबसे बड़े एवं सत्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण में कही गई है, जिसके अनुसार परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान जिसके दृष्टिपात मात्र से यवन देश का राजा कालयवन राक्षस जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था तथा वह पर्वत की गुफा में क्यों जाकर सो रहा था। इस पर परम ज्ञानी भागवत प्रवक्ता सुखदेव जी महाराज ने बताया कि वह इक्ष्वाकु वंश के महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। राजा मुचकुंद ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी महापुरुष थे। एक बार देवराज इंद्र एवं अन्य देवता असुरों से अत्यंत भयभीत होकर राजा मुचकुंद के पास पहुंचे और अपनी सुरक्षा की याचना करने लगे। महाराज मुचकुंद ने देवताओं का अनुरोध मानकर देव सेना का सेनापति बनना स्वीकार कर लिया। इसके उपरांत देवताओं एवं असुरों में घनघोर युद्ध हुआ, जो अनेक वर्षों तक चलता रहा। कई पीढ़ियां बीत गईं, तब राजा मुचकुंद ने असुरों को परास्त कर विजय प्राप्त की। देवता प्रसन्न हुए पुष्प वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उनसे कहा कि हम आपसे प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगे। पहले तो महाराज मुचकुंद ने अपने कुटुंबजन और रानियों और प्रजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन जब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि मृत्युलोक और देवलोक के कालखंड में बहुत बड़ा अंतर है और आपके सभी कुटुंबीजन समाप्त हो चुके हैं, अतः वहां जाने का आपको कोई लाभ नहीं है, तब लगातार युद्ध से थके हारे राजा मुचकुंद ने प्रार्थना की कि उन्हें गहरी निद्रा में सोने का वरदान दिया जाए, जिसमें कोई व्यवधान पैदा न करे। देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि आप गुफा में जाकर गहरी निद्रा में सो जाएं। अगर निद्रा से आपको कोई जगाएगा तो वह उस पर दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। भागवत पुराण के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला के पर्वत की गुफा में राजा मुचकुंद आए। वही यह स्थान मुचकुंद तीर्थ धाम है, जो आज धौलपुर के नजदीक राजा मुचकुंद के नाम से ही विख्यात है और इसी नाम से जाना जाता है। उस स्थान पर एक पर्वत की गुफा में आकर राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में सो गए। दूसरी तरफ मथुरा नगरी के नरेश महाराज श्री कृष्ण के विरुद्ध जरासंध ने यवन के राजा कालयवन से मिलकर उन्हें घेरने की योजना बनाई और कालयवन ने मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़े, तो उन्हें मंत्री अक्रूर जी एवं उनके बड़े भाई बलदाऊ जी ने समझाया कि वह किसी से भी पराजित नहीं होने वाला है, उसे युद्ध मत करो, क्योंकि कालयवन ब्राह्मण था तथा उसके पिता ने भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने पुत्र के लिए किसी भी हथियार से नहीं मारे जाने एवं कभी पराजित न होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसी अभिमान में चूर होकर कालयवन चारों तरफ उत्पात मचाता हुआ मथुरा नगरी को घेरने आ पहुंचा तथा भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। क्योंकि श्री कृष्ण मुचकुंद महाराज की कथा को जानते थे, उन्हें जगाने पर सामने वाले को भस्म करने का वरदान प्राप्त है। तब उन्होंने भाई बलदाऊ जी एवं अक्रूर जी को समझाया
कि काले वन को इस युक्ति से समाप्त किया जा सकता है। तब उन्होंने स्वीकृति दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर काले वन को ललकारा। काफी समय तक युद्ध हुआ। तब श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। पीछे पीछे काले वन चिल्लाता जा रहा था, कहाँ भाग रहा है कायर, आ मुझसे युद्ध कर। ऐसे रण छोड़कर कहाँ भागा जा रहा है। भगवान कृष्ण लीला के अनुसार बीच में रुक जाते, तब काले वन उनके पास पहुंच जाता, फिर वह दूर भाग जाते। इस प्रकार भागते भागते इसी धौलपुर के नजदीक मुचकुंड स्थान की गुफा, जहां राजा मुचकुंड देवताओं के वरदान से सोए हुए थे, वहां पहुंच गए। उस गुफा के अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, जिससे यह लगे कि कृष्ण सोए हुए हैं। उसी समय राक्षस काले वन गुफा के अंदर आया। उसने देखा कि कृष्ण यहाँ छुपकर सो रहा है। दुष्ट काले वन ने क्रोध में भरकर एक जोरदार लात मारी। राजा मुचकुंद की आंख खुली। उन्होंने जैसे ही काले वन पर दृष्टि डाली, वह जलकर भस्म हो गया। उसी समय गुफा में छिपे हुए श्री कृष्ण निकलकर बाहर आए तथा अपने नारायण स्वरूप के राजा मुचकुंद को दर्शन करवाए। यही वह पवित्र स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के द्वारा राक्षस राजा काले वन को समाप्त किया था। उसी समय से इस मुचकुंद धाम पर वर्ष में एक बार देव छठ के दिन विशाल मेला आयोजित होता है, जहां राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित दूर दूर के स्थानों से श्रद्धालु आते हैं तथा मुचकुंद सरोवर में स्नान आदि कर पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की यह मान्यता है कि 3 धाम अथवा 4 धाम की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मुचकुंद सरोवर में स्नान एवं पूजा अर्चना करना अति आवश्यक है, क्योंकि देश भर के समस्त तीर्थों का इसे भांजा कहा जाता है। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत श्री कृष्ण सर्किट योजना को तैयार किया है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान से संबंधित उनकी लीला क्षेत्रों को सम्मिलित कर उनका विकास करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। इस क्रम में हरियाणा सरकार को 2019 से 100 करोड़ से ज्यादा रुपए देकर वहां कुरुक्षेत्र सहित 12 तीर्थों का विकास हो रहा है। इस योजना में धौलपुर के मुचकुंद तीर्थ को सम्मिलित करवाए जाने के लिए केंद्रीय स्तर पर मांग उठाई जानी चाहिए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि धौलपुर जिला ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ब्रज प्रांत को लेकर जो मांग काफी समय से उठ रही है, उसमें धौलपुर जिला क्षेत्र भी शामिल है और श्रीमद् भागवत पुराण में इस कथा का विस्तार से विवरण प्राप्त है तथा संपूर्ण जनमानस की यह मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो इस क्षेत्र को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक एवं सर्वथा उचित रहेगा। मुचकुंद तीर्थ धाम में अगाध श्रद्धा रखने वाले लोगों को आह्वान किया जाता है कि इस तीर्थ को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल किए जाने के लिए केंद्रीय स्तर पर जोरदार तरीके से मांग उठाई जाए। जय श्री कृष्ण।